रेणुका जी बांध विस्थापित समिति ने डीसी सिरमौर को सौंपा मांग पत्र। एमपीएफ लिस्ट पर ऑब्जेक्शन की डेट 2 माह आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उपायुक्त सुमित खिमटा के अनुसार लीगली पॉसिबल हुआ तो आगे बढ़ाई जाएगी डेट। गत 2 मई को हिमाचल के राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तेज की बांध संबंधी गतिविधियां। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं 7,000 करोड़ की परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। करीब 1500 करोड़ का बजट खर्च होने के बावजूद अब तक नहीं हुआ धेले भर का भी निर्माण कार्य। 1960 के दशक से 2021 तक बजट पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते लंबित रही राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मांगे पूरी न होने तक बांध संबंधी कामों का बहिष्कार कर चुकी विस्थापित समिति इस साल अब तक 3 बार बेरंग लौटा चुकी है। पेड़ों की गणना करने आई डैम मैनेजमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम। गर्मियों में नदी में महज 5 क्यूसेक पानी रहने के चलते दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूसेक ताजा पानी उपलब्ध करवाने पर भी उठ रहे हैं सवाल। 1 माह का समय दिया था आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए, उस समय को करीब 2 माह तक बढ़ाया जाए, उसके लिए जिलाधीश सिरमौर से ये मांग की जाएगी। बांध प्रबंधन यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगा, जिला प्रशासन या सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिगार्डिंग हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू हुआ है और हमने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, कोई भी इशू है या कोई छूट गया है तो वो विदिन 1 महीने के अंदर आज की डेट से वो इस कमेटी के पास जाके अपना जो भी पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। इस रेणुका डैम पर आकर के इसके निरीक्षण किया हुआ हमारे साथ हमारे पिताजी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले किसानों द्वारा गठित संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त सिरमौर से मिला और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। समिति के महासचिव संजय चौहान की अध्यक्षता में डीसी से मिले डेपुटेशन ने विस्थापितों से संबंधित एमपीएफ लिस्ट पर ऑब्जेक्शन की डेट 2 माह एक्सटेंड करने की मांग की और बांध प्रबंधन प्रशासन अथवा राजस्व विभाग की ओर से उन्हें समय पर सूचना न दिए जाने की बात कही। समिति पदाधिकारियों के अनुसार डूब क्षेत्र के कुछ गाँव में जहाँ केवल 2 सप्ताह पहले प्रभावित परिवारों की सूची में दावे आक्षेप की जानकारी मिली, वहीं कई पंचायतों में तो उक्त लिस्ट पहुँची ही नहीं। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि यदि कानूनी रूप से संभव हुआ तो प्रभावित परिवारों की सूची में दावे व आक्षेप करने संबंधी डेट आगे बढ़ाई जा रही है और केवल एक्चुअल गवर्नर को विभिन्न लाभ दिए जाने के उद्देश्य से उक्त लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। गौरतलब है कि 1960 के दशक में गिरी नदी पर बनी 60 मेगावाट की गिरी विद्युत परियोजना के शिलान्यास के साथ ही रेणुका जी बांध का भी सर्वेक्षण अथवा इन्वेस्टिगेशन संबंधी काम शुरू हो गया था, मगर अगले 6 दशक तक बजट व राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते यह परियोजना केवल नेताओं के भाषणों और कागजों तक ही सीमित रही। 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 7,000 करोड़ की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किए जाने के बाद जानकारी के अनुसार इस पर करीब 1,500 करोड़ का भारी भरकम बजट खर्च हो चुका है, मगर अब तक धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। गत 2 मई को हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा डैम साइट का विजिट किया गया और यहां मौजूद एचपीपीसीएल, जिला प्रशासन व डैम मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों को 5 साल की तय अवधि में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। महामहिम के निर्देशों के बाद हरकत में आई जिला प्रशासन द्वारा हालांकि एमपीएफ लिस्ट फाइनलाइज करने जैसे विभिन्न काम पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर मांगे पूरी न होने तक विस्थापित संघर्ष समिति प्रोजेक्ट के सभी कामों के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है। विस्थापितों को एमपीएफ पहचान पत्र जारी किए जाने, पैरा 55 के तहत अब तक जारी करीब 1,000 करोड़ के मुआवजे के विस्तृत विवरण, पुनर्वास व रोजगार जैसी मांगे पूरी न होने से विस्थापितों में रोष है और इस साल अब तक डूब क्षेत्र के फॉरेस्ट लैंड में पेड़ों की इनुमरेशन अथवा गणना के लिए गई डैम मैनेजमेंट की टीम को काम से रोकते हुए संघर्ष समिति द्वारा उन्हें बेरंग लौटाया जा चुका है। हिमाचल को महज 40 मेगावाट बिजली दे सकने वाली राष्ट्रीय महत्व की घोषित इस परियोजना से दिल्ली सहित 6 राज्यों को लगातार 23 क्यूसेक ताजा पानी उपलब्ध करवाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में गिरी नदी का डिस्चार्ज महज 5 क्यूसेक के करीब रहता है। परियोजना के संबंधित अधिकारियों व इंजीनियर्स के मुताबिक ऐसे में बरसात का बाढ़ का पानी एकत्र कर 26 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर से इसे अगले कई दिनों तक सप्लाई किया जाता रहेगा।
बांध से डूबने वाले संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड के अल्टरनेटिव रूट के रूप में बनने वाली 14 किलोमीटर नई सड़क के लिए भी बजट उपलब्ध होना बाकी है। हालांकि इसके सर्वेक्षण के लिए परियोजना से पीडब्ल्यूडी के एक्शन संगड़ा को कुछ बजट उपलब्ध करवाया जा चुका है। बहरहाल दशकों से बजट के अभाव के चलते सिरे नहीं चढ़ सकी इस परियोजना पर 2021 के बाद अब तक करीब कुल 7,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ खर्च हो चुके हैं, मगर अब तक धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। हमने भी देखा कि रेणुका जी बांध परियोजना के जो प्रतिनिधिमंडल में से भी मिला है, यहाँ पे विस्थापित जो लोग हैं, तो हमने ऑलरेडी इसमें एक नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसके हिसाब से इन केस अगर कोई लोग छूट गए हैं या कोई क्लेमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपरली असेस नहीं हुई है कि उनकी लैंड कितनी एक्वायर हुई है, हाउसलेस हुए हैं नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसमें हमने 2 लोग परियोजना वालों की तरफ से और एक हमारे तहसीलदार हैं, तो 1 महीने की अवधि हमने इनको दी है अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। तो उस दौरान हमारी तो ये कोशिश थी कि हम प्रॉपरली इसको पब्लिसाइज कर लें ताकि जितने भी अफेक्टेड हैं उन लोगों को पता चल जाए। तो जो इन्होंने अभी मुझसे एक रिक्वेस्ट की है, तो मैं इसको लीगली देख लेता हूँ, अगर इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी होगी तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो सर्वोपरि इंटरेस्ट है वो इनका बांध विस्थापित लोगों का है। एक्ट में प्रोविज़न होगा उसके हिसाब से ही होगा, जो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स हैं उनको ही कंपनसेशन मिलता है। तो इसमें और कोई इशू नहीं है, जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा। आज हम महोदय से मिलने के लिए कुछ टाइम निकाला था, मिले। महोदय जी ने हमें जो डेट एक्सपेक्ट करने को टाइम दिया, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया। और जैसा कि डैम प्रोजेक्ट वालों ने जो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन दी है, वो हमारे लिए 2 हफ्ते का भी, 1 हफ्ते 2-3 दिन से पहले हमारे कोई चीज़ मिली है। हमारी पूरी पंचायत को इस विषय में किसी को भी ये पता नहीं है कि किस विषय हमारे को इंटीमेट किया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और डैम प्रोजेक्ट वाले से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ अच्छा सुझाव दें और जो भी उनका इंटीमेट करने का टाइम होता है वो टाइमली हमें इंटीमेट करें। महोदय से मिला, हमने जिलाधीश महोदय से अपील की है कि जो अभी इन्होंने मेन पीएफ की सूची जारी की थी, उसमें आपत्ति और दावे पेश करने के लिए 1 माह का समय दिया था, जो 14 जून 2023 को समाप्त हो रहा है। तो हमने महोदय से प्रार्थना की है कि इस समय को कम से कम 2 महीने और बढ़ाया जाए, ताकि सभी विस्थापित अपने दावे पेश कर सकें, क्योंकि अभी तक विस्थापितों को ये पता ही नहीं चला है कि भी वो कब तक दावे पेश कर सकते हैं, किस टाइप से दावे पेश कर सकते हैं। और ना ही अभी तक पंचायतों में, बहुत सी पंचायतों में ये सूची पहुंची नहीं है, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके। तो हमने महोदय से बहुत शिष्टमंडल जो मिला है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि वो कम से कम 2 माह तक इसको बढ़ाया जाए समय। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक